जय सिया राम, सीताराम सीताराम। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। एक भक्त ने हमसे पूछा कि महाराज जी, ऐसा हमारे जीवन में क्यों होता है कि जब हम कोई शुभ काम करते हैं या कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो ये दुनिया वाले हम पर हमारे विरोध करते हैं, हमारे कामों में अड़चन लगाते हैं। ऐसा क्यों? तो नारायण भक्त, आपका प्रश्न जो है कि हम कोई काम करते हैं तो ये दुनिया वाले हमारे कामों में बाधा लगाते हैं, अड़चन लगाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले, ये आज से नहीं, सदियों से चलते आ रहा है। मीराबाई जब भक्ति करना प्रारंभ की तो इसी समाज ने उन पर क्या क्या विलंब लगाया, क्या क्या अफरोस लगाया, कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी। अरे दुनिया की बात को तो छोड़ो, उनके खुद के परिवार ने, जिस परिवार की वो बहू थी, उस परिवार ने तो सबसे ज्यादा विरोध किया। लेकिन नारायण भक्तों अद्भुत भक्त थी। लाख बुराइयां सुनने के बाद भी, लाख विलंब लगाने के बाद भी उनकी भक्ति टस मस नहीं हुई। वो गोविंद की भक्ति करना कभी छोड़ी नहीं, मस्त होकर के भक्ति करती थी। उन्होंने कभी ये परवाह नहीं किया कि ये दुनिया वाले क्या कहते हैं। और ये कब होता है? जब आप भक्ति में एकाग्र होकर के अपनी साधना के द्वारा, अपनी नाम के द्वारा, भजन के द्वारा उस शिखर पर जब आप पहुंच जाएंगे तो आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नया करने जाता हूं या समाज में कुछ भी बदलाव करने के लिए प्रयास करता हूं तो ये दुनिया वाले, परिवार वाले, समाज वाले हमारा विरोध करते हैं। ये तब तक आपके मस्तिष्क में घूमता रहेगा जब तक कि आप उस शिखर तक नहीं पहुंच जाते। आप जब तक उस शिखर पर नहीं पहुंचते तब तक ही आपकी मन और बुद्धि संसार में लगी रहती है। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, इन सब बेकार की बातों में उलझते रहते हैं। लेकिन जब आप उच्च शिखर पर, जब गोविंद की भक्ति में मस्त होकर के भक्ति करने लगेंगे, तब ये दुनिया में कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन मेरा विरोध करता है, कौन मुझसे प्रेम करता है, इन सब बातों पर मन नहीं जाता है। केवल एक ही जगह पर मन जाता है कि गोविंद की भक्ति और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो। इन दुनिया के बातों पर हमें ध्यान नहीं जाता है। और विरोध करते हैं तो करने दो, उनका तुम विरोध मत करो।
ईश्वर ऊपर से सब देखता है। और याद रखना नारायण भक्तों, जिसने गोविंद के भक्तों का अपमान किया, जिसने राम के भक्तों का अपमान किया, उनका साम्राज्य रहा नहीं। इतिहास उठा करके देख लेना। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ उस मालिक पर सौंप दो, तुम सब कुछ उस गोविंद पर सौंप दो और अपनी भक्ति में एकाग्र होकर के अपनी भक्ति में लगे रहो। कौन क्या कहता है, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे। मीरा जी ने कभी विरोध नहीं किया। कहने दो, दुनिया कहती है, पागल होकर के भक्ति करती है। और भक्ति का नाम दूसरा पागलपन ही होता है। ये भक्तों को दुनिया वाले हमेशा से, आज नहीं सदियों से पागल ही कहते आ रहे हैं। अगर आज आप समाज में सच्ची बात बोलोगे तो भी आपको लोग पागल ही कहते हैं। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें तो बस प्रभु मार्ग पर चलना है और औरों को भक्ति मार्ग में लगाना है। और ये जो विरोध करते हैं, ये जो आपकी निंदा करते हैं, एक बात और भी ध्यान देने की कि मनुष्य दो लोक से पृथ्वी पर आता है। एक स्वर्गलोक से आता है, दूसरा नरकलोक से आता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगी कि स्वर्ग का वासी कौन है और नरकलोक का वासी कौन है तो दोनों मनुष्य ही। तो उसकी पहचान हमारे संतों ने इस शास्त्रों में लिखा है। जो व्यक्ति संतों के निंदा करता हो, भगवान के निंदा करता हो, पड़ोसी की निंदा करता हो, या जहां वो रिश्तेदारी में जाता हो वहां के लोगों को भी बाद में निंदा करता हो, तो समझ लेना कि ये नरकवासी है। कुछ ऐसे कर्म हो गए थे अच्छे, जिसकी वजह से परमात्मा ने इसे मनुष्य तन दिया कि शायद इस बार जाकर के अपनी प्रायश्चित कर लेगा और मुक्ति का साधन बना लेगा। कुछ पुण्य की वजह से उसे फिर से ये मनुष्य शरीर मिल गया। और स्वर्ग लोक के वो वासी हैं, वो मनुष्य स्वर्ग लोक से आया है जो बुरे को भी बुरा ना करे, जो बुरे लोग में भी उसे अच्छाई दिखाई दे, जो कभी निंदा किसी का ना करता हो, हर समय समाज में अच्छी विचार देता हो, परिवार को तोड़ने की जगह जोड़ने का काम करता हो, वो स्वर्ग लोक का वासी है। तो नारायण भक्तों, ये सदियों से चला रहा है और यह कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला यदि गाली दे तो हम भी उसको गाली दें। नहीं, गालियां उसे देने दो, उसे निंदा करने दो, पर आप अपनी काबिलियत से उसको जवाब देना। आप अपनी काबिलियत से उसको जवाब देना। और याद रखना, भक्त का जवाब होता है ना, उसका उत्तर इस संसार वालों के पास नहीं होता है। तो आज जो आपकी भक्ति में बाधा दे रहे हैं, आप उनसे निराश मत हो, उनको कहने दो जो कहते हैं। आप अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना स्मरण में लगे रहो। वो प्रभु सब देख रहा है, आप विचलित मत हो। और यह संसार का नियम है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके टांग पकड़ने वाले, उसके पैर पकड़ने वाले हजारों खड़े होते हैं। लेकिन जा पर कृपा राम की होई,
तापर कृपा करे सब कोई। जिसे उस मालिक पर भरोसा है, जिसे अपने गोविंद पर भरोसा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे दुनिया में वो कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी समर्थवान क्यों ना हो, कितना भी संपत्ति वाला क्यों ना हो, उस भक्त का वो बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर जानते हो नारायण भक्तों, हमारे भक्ति तो हम करते हैं, पर हमारे कमी कहाँ होती है। मीरा की जैसी तो हम भक्ति कोई कर ही नहीं सकता है। भारत की सबसे सफल नारी है वो। कहते हैं कि गोविंद के भक्तों में यदि मीरा जी का नाम ना आए तो फिर सत्संग का महत्व ही नहीं होता है। मीरा जी की भक्ति थी और आपकी हमारी भी भक्ति होती है, पर मीरा जी का जो विश्वास था, निष्ठा विश्वास था उनको कि मेरा गोविंद मेरे पास है, मेरा गोविंद मेरे आस पास है, वो हमें संभाल लेगा। लेकिन हमारी भक्ति तो है, भक्ति करते भी हैं, पर इन दुनिया वाले को चक्कर में पड़ करके कभी हम विचलित हो जाते। ऐसा ना, भक्ति करना है तो मीरा जी जैसा करो, विश्वास करना है तो मीरा जी जैसा करो, भक्ति करनी है तो प्रहलाद जैसा करो, कि जिसे खंभे में विश्वास है कि मेरा परमात्मा इस खंभे में भी है। और जैसे उसके पिताश्री ने लात मारा कि तेरा परमात्मा इसमें है, तैसे ही गोविंद हमारे प्रकट हो गए। ऐसी विश्वास रखो कि हम जहां भी अंगुली रख दें उसमें परमात्मा का वास है। और हमारे संत तो कहते हैं कि कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। इसलिए विचलित मत होइए, कौन क्या कहता है कहने दीजिए। आप सत्संग करिए, प्रभु का भजन करिए, और कोई आपको विचलित करना चाहता है, आप विचलित मत होइए। देखिएगा, जब आप अपने भक्ति में सफल हो जाएंगे तो ये जो समाज में आपकी बाधा लगा रहे थे, आपकी निंदा कर रहे थे, आपकी हंसी उड़ा रहे थे, कल यही हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। प्रभु ने अपने 10 वाणियों में बड़ी सुंदर बात की कि मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर के तू देख, इस दुनिया को तेरी चरणों में ना झुका दूं तो कहना, मेरे लिए धन खर्च करके तो देख, तेरे भंडार में मैं कुबेर को ना बैठा दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुन करके तो देख, सारी दुनिया को तेरी गुलाम ना बना दूं तो कहना। ऐसे कई बात हमारे गोविंद कहते हैं। हम संसार वालों के लिए 10 बात सुन लेते हैं जिसका कोई लाभ भी नहीं होने वाला है। तो क्या हम इन संसार वालों के लिए, परिवार वालों के लिए 10 बात सुन सकते हैं, तो क्या अपने गोविंद के लिए हम बात नहीं सुन सकते हैं? ये परिवार वाले, ये संसार वाले आपको भवसागर से पार नहीं उतारेंगे। जब पार उतारेंगे तो हमारे गोविंद ही उतारेंगे। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि झगड़े का वजह झगड़ा नहीं होता है। कहने दीजिए, वो उसके संस्कार, लेकिन आप अपने से किसी का निंदा मत करना। और जितना हो सके अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाना, भजन करना, सत्संग करना, यही है भक्ति का सूत्र। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। आज के लिए बस इतना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।